अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे। आज का नया टॉपिक कैपिटल एंड रेवेन्यू। देखिए, हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से था। आज हम चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कवर करेगा कैपिटल एंड रेवेन्यू के टॉपिक को। कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसमें हमने इस चैप्टर में रहते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर द गिवन आइटम्स और गिवन ट्रांजैक्शंस आर कैपिटल और रेवेन्यू। व्हेनेवर वी यूज वर्ड कैपिटल, तो ये बिग सिनेरियो में होता है। ऐसी चीजें, ऐसी अमाउंट जिसका यूज कभी कभार होता है, इरेगुलर है, और ये ह्यूज सम होगा जो स्प्रेड होगा। इससे बिजनेस में एक बिग चेंज आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो इट मींस के ये जस्ट बिजनेस को मेंटेन करने के लिए रेगुलर चीजें हैं, आम चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं हैं। ऐसी ही चीजें हैं जो आम रूटीन में रोजमर्रा के बिजनेस के मामलात में होती हैं, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं होगी। इससे बिजनेस की कोई शेप चेंज नहीं होगी, बिजनेस के प्रॉफिट्स चेंज नहीं होंगे, जो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो हम इसको देखते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू के हवाले से। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट हम इनके फीचर्स को देखते हैं। एक्सपेंसेस incurred on fixed assets. For example, machinery purchased. Second, those expenditures which change the profitability of business. For example, building purchased or a new machinery purchased or a new equipment purchased, तो इससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाती है। क्योंकि न्यू प्रोडक्शन यूनिट जब अप्लाई होता है, तो जब न्यू प्रोडक्शन यूनिट अप्लाई होगा, प्रोड्यूस करेगा, वो जब गुड्स प्रोड्यूस होंगी, मार्केट में सेल आउट होंगी, तो उससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह expenses incurred on purchase of intangible fixed assets such as goodwill, patents, copyrights. Number 4, these are irregular expenses। यानी ये बार बार नहीं होते, कभी कभार ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपको नजर आएंगे, किए जाएंगे, अगेन एंड अगेन नहीं होंगे। इसी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं।
तो एक्सपेंसेस incurred on day-to-day goods and services. रूटीन की चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज, wages paid, second those type of expenditure not change the profitability of business. For example, wages paid, interest paid. Third, expenses incurred on rental, hiring of fixed assets and intangible fixed assets. For example, rent paid of building and rent of गुडविल. एक फ्रेंचाइज अगर हमने किया, गुडविल बाय नेम परचेज की हुई है और हमने फुली उसकी वैल्यू जो है गुडविल की वो सरेंडर नहीं की गई, तो वहां पर वो जो एक्सपेंडिचर हम गुडविल पर करेंगे वो उसका जस्ट रेंट है, जस्ट रॉयल्टी है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. और ये क्या है? रेगुलर एक्सपेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं ये रूटीन के एक्सपेंस हैं, आप हर महीने आपको रेगुलरली पे करना पड़ता है. वेजेस के लिए आपको पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट के लिए पे करना पड़ता है, कमीशंस पे करने पड़ते हैं. तो वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो डे टू डे हैं, जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, उन सब को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के तौर पर ट्रीट करेंगे. इसी तरह एक्सपेंसेस incurred on purchase of goods. For example, कैरेज. हमने गुड्स तो परचेज की ही, लेकिन उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पे की है. तो जो उसके खरीद कर लाने का खर्च है, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो भी उसी का हिस्सा है, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट होगा. इसी तरह अगर हम ये कहें कि हमने फिक्स एसेट्स को परचेज करके कैरी करके बिजनेस तक लाने का खर्च किया, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ दो एक्सपेंडिचर्स को डिस्कस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा
और अगर इसमें कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।